मेंबर्स आइए, पहले मैं मेरा फैसला सुना दूं। सर, नोटिस के बारे में एक चीज बताना था। एक सेकंड संजय सिंह, एक सेकंड संजय सिंह। नोटिस के बारे में बताना था सर। हाँ, कि नोटिस के बारे में दो तरह की व्यवस्था बताई जाती है ऑफिस की तरफ से। एक ये कहा जाता है कि 267 का नोटिस अगर फिजिकली आपको देना है तो 9 बजे के पहले आके दीजिए। दूसरा कहा जाता है कि ऑनलाइन अगर देना है तो 10 बजे तक दीजिए। तो वो हम लोगों को क्लियर कर दिया जाए कि फिजिकली देना भी है या सिर्फ ऑनलाइन ही 267 नोटिस दिया जाए। It's a good point, Sanjay, and we need to be clear about it. We will again reiterate it in the post lunch. I have already indicated the entire mechanism. Pramod, you were to say something. I wanted to read the 267, sir. Before I take a view on the notices. Before I take a view on the notices. अभी मैंने notices के बारे में निर्णय नहीं दिया है। आप प्रोनाउंस कर देंगे तो अच्छा नहीं लगता जरा। तो इसलिए पहले सुन ले सर। कितना अच्छा है कि आप मेरे को क्या अच्छा लगता है उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। सर ख्याल रखना पड़ता है। ये शुरुआत बहुत अच्छी है सर, इसको इसी दृष्टि से कायम रखिए। सर वो आप पे निर्भर करता है सर। नहीं, बस हम लोगों को सुनते रहिए। वो इस एक ही बात पर निर्भर करता है कि सदन में हम पूरी चर्चा नियम के अनुसार करें। हाँ सर, नियमों की परिधि में रहेंगे तो सदन बहुत ठीक तरीके से। यही तो हम लोग चाहते हैं सर। पीछे मत देखिए, यही चाहते हैं सर। लुक एट द चेयर। सर, आई एम लुकिंग एट यू सर एंड चेयर आल्सो। बोलिए सर। योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर। सर, रिगार्डिंग 267। पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज अंडर व्हिच रूल? वही सर, 267 के बारे में। अच्छा, 267 इज नॉट रिगार्डिंग पॉइंट ऑफ ऑर्डर। सर, लेट मी गिव ए प्लेन रीडिंग सर। तो मैं बताऊंगा कि ये कावड़ यात्रा क्यों ली जाए। एक सेकंड बैठिए, एक सेकंड। हाँ सर। प्रमोद जी, if you are raising a point of order which as a member you are entitled, then you will have to specify two things. One, under which rule are you raising point of order and what is the factual premise of it? So under which rule are you raising it? 238. Let me come to 238. एक सेकेंड, रूल 238। कि 267 सर नहीं, जो मैंने उठाया है कांवड़ यात्रा के बारे में जो हरिद्वार के लिए पहली बार हुई है, ये सर विभाजनकारी है। ये लोगों को बांटेगी धर्म के आधार पर। सर, I strongly deprecate the practice of making a point that will not go on record. You are raising point of order under rule 238. You may kindly raise under 238. Sir. Which provision are you invoking? Sir. Provision of 238. It is before me now. आप ये देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं सर? नहीं, I am looking at 238. जो कहेंगे वो देखूंगा। सर आप देख लें, किसी बोलते समय कोई सदस्य किसी ऐसे तथ्यात्मक विषय का निर्देश नहीं करेगा जो न्याय निर्णयाधीन हो। ये तो निर्णयाधीन है नहीं सर, इसलिए इसको रख सकता हूं मैं। ऐसा है सर, आप हमको 238 का ट्यूटरिंग मत कीजिए सर। अच्छा, तो सदस्यों को पता है। आप तो ये बताइए कि आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर 238 के कौन से प्रोविजन के तहत? सर मैंने बोला तो अगर ये ठीक नहीं हो 267 देख लीजिए, 268 देख लीजिए। 267 नॉट पॉइंट ऑफ ऑर्डर, बताइए। सर मैं कहाँ कह रहा हूँ पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो जो था मैंने बता दिया। मैं सिर्फ मैं तो सिर्फ इस देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ जो ये सरकार धर्म और जात के नाम पर जारी कर रहे हैं। इसमें सर नेम प्लेट का धर्म आधार पे, जात के आधार पे सर इसमें शेड्यूल कास्ट भी नहीं लगा पाएंगे, बैकवर्ड भी नहीं लगा पाएंगे। प्रमोद जी, संवैधानिक है सर। वन सेकंड, प्रमोद जी टेक योर सीट। सब बैठ जाएं, फिर खड़ा कर लीजिए। Honorable members, no one can sit in this house without taking oath under the Constitution, and that oath says we will protect integrity and sovereignty of the nation. So you are merely reiterating that oath. Point is well taken. So honorable members,
एक सेकंड, ओके, Listen, I seek, sir. one second. You said that notices for 267 can be sent online. Supposing if there is a failure on network or something, sir, physically given notices can also be accommodated, sir. Because so long it was only like that. Now you said online, sir, we accept it. Very happy. It's easy. Supposing if something happens, if it is physically given, kindly accept it. Honorable members, taking note of what has emanated from the honorable member and Shri Sanjay Singh, we will have it in now 2 modes. And we will issue a directive so that there is no difficulty. But I would still plead with the honorable members, let us go digital. That will be a good message. But if for any reason whatsoever, we receive it in hard copy, in an acceptable situation, we will issue a directive, and that will also be done. Now, पहले राम गोपाल जी, सर कभी कभी प्रोफेसर राम गोपाल जी, अत्यधिक डिजिटल होना भी बड़ा नुकसानदायक होता है। क्या अभी कल परसों सारी दुनिया एक सेकंड थम गई थी। एक सेकंड राम गोपाल, आपसे अनुरोध ये है कि डिजिटल के अलावा फिजिकली भी अगर नोटिस दिया जाए उसको स्वीकार कर लीजिए। मेरे जैसे पुराने लोगों को बड़ा मुश्किल, ऑनलाइन वगैरह जानते नहीं कुछ जानते। राम गोपाल जी, मैंने आपके बोलने से पहले आपकी भावना को मैं भाप गया था और मैंने पहले ही कह दिया है। नहीं, मैंने पहले ही कह दिया है, ऑनलाइन हो या डिजिटल हो 10 बजे तक ही करिएगा। नहीं, मैं पहले ही कह चुका हूं। थैंक यू। और मेरी गुजारिश है, मेरा अनुरोध है, मेरी प्रार्थना है कि जहां तक संभव हो मेंबर्स डिजिटल हों, पर यदि अगर कोई विशेष परिस्थिति है और ऐसा संभव नहीं है तो मेंबर के अधिकारों को बचाते हुए ये दूसरी व्यवस्था भी करेंगे और इसकी प्रक्रिया आज ही दोपहर तक जारी कर दी जाएगी। ऑनरेबल मेंबर्स, this will not go on record. I take it not only as nuisance and disturbance, but don't create it like a street. Mr. Jairam Ramesh, you can't create like this. I take very strong objection. The honorable member first, 1 second, the honorable member first is speaking while sitting in a chair. The honorable member is speaking without getting my permission. And the honorable member is using disparaging words. Objectionable. Sorry, nothing will go on record. No, I know. Please, no. I know both of you. I appeal to the senior leadership. I appeal to the senior leadership that let us rise to the occasion and see dignity of this house is not so shattered. I appeal to all of you in the front row. Please take care of it. Honorable members, nothing will go on record. Yes. Under Rule 38. Read Rule number 238. Explanation. Okay. The words persons in high authority mean persons whose conduct can only be discussed on a substantive motion drawn in proper time. Under the Constitution, sir, this House has to abide by the Indian Constitution. And if some action has been taken by someone of the highest authority, which is against the basic tenets of the Constitution, it should be challenged in the House. Why, sir? It should be discussed. Sir, I am raising it under 238. Under 238, 267 is valid. Sir, please, cooperate with me. Cooperate with me. I have noted. Let us not raise a point for the sake of it. No. I will give ruling. Yes. Take your seat. Honorable members, a very senior member of this House, Digvijay Singh, wants my ruling immediately. As a senior member of the House, he should be fully aware it is the discretion and prerogative of the chair to reserve the ruling, and you will have it in detail. I have done it on earlier occasions also. You will get a detailed, reasoned, informed ruling on this issue. And since it emanates from another member's observation, we will keep that also in